दोस्तों ये हैं अजय। इनकी अपनी खुद की एक पुरानी लॉन्ड्री की शॉप है। वो सोचते हैं कि अगर अपनी इस दुकान में थोड़ी मॉडर्न और नई तकनीक वाली मशीनें लगवा लूं तो बिजनेस सरपट भागने लगेगा। लेकिन दोस्तों अजय चाह के भी अपनी इस पुरानी दुकान को नया नहीं बना पा रहे, क्योंकि इसके लिए उन्हें जितने पैसों की जरूरत है वो उनके पास है नहीं। लोन के लिए पिछले कई महीनों से बैंक के चक्कर काट रहे हैं। पहले फॉर्मेलिटीज और डॉक्यूमेंटेशन के लिए दौड़ाया, फिर फाइल को आगे बढ़ाने के लिए पैसा खाया और अब लोन में भी कमीशन की डिमांड कर रहे हैं। दूसरे सिर्फ किसी एक अजय की कहानी नहीं है, बल्कि अगर आप डेटा देखेंगे तो इस तरह के 60% से भी ज्यादा बिजनेसमैन के पास अलग अलग कारणों से जरूरी क्रेडिट यानी फॉर्मल लोन की अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन सवाल है कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? जी नहीं दोस्तों, एक उपाय है और वो उपाय इतना अच्छा है कि अब आप मोबाइल में रिचार्ज करने जितना आसान तरीके से लोन को ले सकते हैं। और दोस्तों इसे मुमकिन बनाया है ओकेन ने, जिसे ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क सिस्टम के रूप में जाना जा रहा है। ओकेन क्या है, ये कैसे काम करता है, इंडिया में इसकी जरूरत कितनी है और क्यों इसे डिजिटल फाइनेंस के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है? दोस्तों छोटे बिजनेसेस इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आज भारत की टोटल जीडीपी का 30% से ज्यादा हिस्सा इसी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस पर डिपेंड करता है, जिसमें गली की छोटी दुकान या फिर चाय की टपरी से लेकर लोकल हार्डवेयर और मोबाइल की दुकान जैसे कई और भी बिजनेसेस शामिल हैं। और ये सेक्टर आज इंडिया में 120 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन समस्या ये है कि देश की जीडीपी में इतने ह्यूज कंट्रीब्यूशन के बाद भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। दिया भी जाता है तो प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि आम कारोबारी इसकी टेक्निकलिटीज में ही उलझा रहता है। और यही वजह है कि 60% से भी ज्यादा इंडियन एमएसएमईज यानी कि इस तरह के स्मॉल बिजनेसेस के पास जरूरी क्रेडिट नहीं है और इसके चलते बिजनेसमैन अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से रन नहीं कर पाते हैं। दोस्तों फोर्ब्स मैगजीन के एक आर्टिकल के मुताबिक इस सेक्टर में $250 बिलियन का क्रेडिट डिमांड पूरा नहीं हो पा रहा है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए इंडिया में क्रेडिट लेने और क्रेडिट देने के सिस्टम को बहुत ही आसान बनाने की कोशिश की गई है, जिसे ओकेन यानी कि ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क सिस्टम कहा जा रहा है। आइए दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये ओकेन है क्या। दोस्तों ओकेन एक ऐसा ओपन नेटवर्क है जो एक सेट स्टैंडर्ड के बेसिस पर लोन लेने वाले यानी बोरोवर्स, लोन देने वाले यानी कि लेंडर्स और लोन बांटने वाले यानी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटर के बीच क्रेडिट फ्लो को मैनेज करने का काम करता है। जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। भारत में इसे एक नॉन प्रॉफिटेबल थिंक टैंक यानी कि आईस्पिरिट के द्वारा तैयार किया गया है। दोस्तों आईस्पिरिट वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इससे पहले देश में आधार कार्ड और यूपीआई जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया है और इसे आज 1 बिलियन इंडियंस इस्तेमाल करते हैं। अपने इसी प्रीवियस सक्सेस को एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए ही इस ऑर्गेनाइजेशन ने ओकेन को तैयार किया है, जिससे इंडिया का क्रेडिट सिस्टम पूरी तरह से डेमोक्रेटाइज हो सकता है। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो लेंडर्स और बोरोवर्स को एक साथ लाने और उनके बीच के कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने के लिए एक एपीआई फ्रेमवर्क की तरह काम करेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको एपीआई फ्रेमवर्क के बारे में भी बताते चलें कि एपीआई को एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। एक एपीआई बहुत सारे फंक्शन और प्रोसेस के डेटाबेस की तरह काम करता है, जिसकी मदद से एक ऐसा एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है जो किसी दूसरे ऐप, सर्विस या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के डेटा और फंक्शन को एक्सेस कर सके। दोस्तों देखा जाए तो एपीआई अपने आप में कोई डेटाबेस नहीं बल्कि एक कोड होता है जो सर्वर के एक्सेस पॉइंट्स को डिटरमाइन करता है और ओकेन भी एक ऐसा ही एपीआई फ्रेमवर्क होगा। आगे बढ़े आयु से पहले जान लेते हैं कि ओकेन काम कैसे करेगा। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ओकेन कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस नहीं है, बल्कि एक एपीआई फ्रेमवर्क है जो लेंडर्स और बोरोवर्स को एक सेट स्टैंडर्ड पर कम्युनिकेट करने में मदद करेगा। आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो इसमें दिखाया गया है कि ओकेन किस लेवल पर इस्तेमाल होगा। दोस्तों इसमें सबसे पहले लोन देने वाले बैंक्स यानी कि लेंडर्स होंगे जो ओकेन से कनेक्ट होंगे। ओकेन इन लेंडर्स को लोन सर्विस प्रोवाइड करने वाले ऐप से जोड़ेगा और ये ऐप्स कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो ओकेन फ्रेमवर्क में 3 मेन मार्केट पार्टिसिपेंट्स हिस्सा लेंगे, एक जो उधार लेगा, दूसरा जो उधार देगा और तीसरा जो लोन सर्विस को अपने ऐप या फिर इंटरनेट स्पेस पर अवेलेबल कराएगा। और इसे इस तरह से लोन लेने वाले कस्टमर्स के एजेंट के तौर पर भी देखा जा सकता है। दोस्तों इस प्रोसेस में जो लेंडर होगा वो बड़ी ही आसानी से लोन सर्विस प्रोवाइडर की मदद से कस्टमर का डेटा यानी कि आइडेंटिफिकेशन कर पाएगा, जिसके लिए ओकेन लोन सर्विस प्रोवाइडर को कस्टमर का रिक्वायर्ड डेटा शेयर करेगा
जो कि ओकेन के पास आधार कार्ड और ई-केवाईसी की मदद से पहले से ही मौजूद रहेगा। इसके बाद कस्टमर्स को लोन ऑफर किया जाएगा और जब ये लोन ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा तब कस्टमर के द्वारा डॉक्यूमेंट्स पर ई साइन करवाया जाएगा, जिसके बाद लोन लेने वाला कस्टमर बड़ी ही आसानी से लोन को रीपे करने के लिए अपने हिसाब से डेट शेड्यूल कर सकता है। साथ ही उसे अपने बैंक अकाउंट से जोड़कर ऑटो डेबिट का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकता है, या फिर दोस्तों लोन प्रोवाइड करने वाले ऐप लेंडर्स से डायरेक्ट पेमेंट का लिंक लेकर कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे वो आसानी से पेमेंट कर सके। देखा जाए तो इस प्रोसेस के बाद लेंडर्स डायरेक्टली कस्टमर्स के बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट यूपीआई या फिर आईएमपीएस की मदद से डिसबर्स कर सकते हैं और इस तरह से एक डेटा ड्रिवन डिजिटल लैंडिंग का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। दोस्तों ये पूरा प्रोसेस सिर्फ कुछ मिनट्स का होता है, जिसे लो कॉस्ट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से पूरा किया जाएगा। दोस्तों अब तक हमने ये समझा कि ओकेन क्या है, ये कैसे काम करेगा, लेकिन आइए अब ये समझते हैं कि ऐसे ओपन नेटवर्क की जरूरत इंडिया में कितनी है। दोस्तों भारत में लोन लेना और लेंडर्स के द्वारा लोन प्रोवाइड करना, ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन और रिस्क से होकर गुजरने वाला प्रोसेस होता है, जिसमें कंज्यूमर को बैंक इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट कार्ड्स की फीस से डर लगता है, तो वही बैंक और क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करने वाली कंपनीज कस्टमर्स के लो क्रेडिट स्कोर की वजह से लोन देने से हिचकिचाती हैं। और दोस्तों यही वजह है कि आज इंडिया में जितनी क्रेडिट की डिमांड है वो लार्ज पॉपुलेशन के स्केल पर पूरी नहीं हो पा रही। यदि क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल लें तो बीते कुछ सालों में क्रेडिट कार्ड की इंडस्ट्री ने मैसिव ग्रोथ हासिल की है, लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतनी बड़ी इंडियन पॉपुलेशन में आज सिर्फ 3% लोगों के पास ही क्रेडिट कार्ड्स मौजूद है और ये लोग भी मेनली देश के टायर 1 शहरों से ही बिलोंग करते हैं। दोस्तों इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि इंडिया में कितना बड़ा क्रेडिट डिमांड गैप है और इसे फुलफिल करने के लिए इंडिया में ओकेन की सख्त जरूरत है। दोस्तों अगर ओकेन से पहले ट्रेडिशनल फाइनेंस सेक्टर की दिक्कतों पर नजर डालें तो सबसे पहले एक ट्रस्ट वर्दी कस्टमर को पहचानना ही बड़ा चैलेंज होता है। उसके बाद उसे क्रेडिट देने में जो कस्टमर एक्विजिशन का खर्च आता है वो काफी ज्यादा होता है। यदि कोई कस्टमर किसी बैंक से लोन लेने जाता है तो उसमें एक लंबा और मैनुअल प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है, जिससे ज्यादा लोन मिलने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। और दोस्तों इन सब दिक्कतों को एक्नॉलेज करने के लिए ही ओकेन जैसे एक डिजिटल फ्रेमवर्क की जरूरत इंडिया के फाइनेंस सेक्टर में नजर आती है। लेकिन ये देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल रेवोल्यूशन के लिए कैसे जिम्मेदार होगा, आइए अब इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों किसी भी देश की इकोनॉमी या उसके फाइनेंस सेक्टर के अच्छे ग्रोथ के लिए जरूरी ये होता है कि मार्केट में मनी सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होता रहे। आप इमेजिन कीजिए कोई एक ऐसा मार्केट हो जहां पर लाखों कस्टमर्स हो और हजारों सप्लायर्स। अब अगर किसी कस्टमर को अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करना है तो उसे इंस्टेंट मनी की जरूरत होगी। साथ ही साथ सप्लायर्स के पास प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कैपिटल की जरूरत होगी। अब आप जरा सोचिए अगर इनमें से दोनों के पास मनी या कैपिटल नहीं होगा तो मार्केट चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकता। और दोस्तों देखा जाए तो ऐसा ही कुछ अब तक इंडियन मार्केट में होता है। लेकिन अब ओकेन के आ जाने के बाद बहुत से लोन सर्विस प्रोवाइडर एक तरफ जहां कस्टमर्स को कुछ ही मिनट्स में क्रेडिट प्रोवाइड करवाएंगे, वहीं सप्लायर्स को भी आसानी से वर्किंग कैपिटल के लिए लोन मिल जाएगा, जिससे कस्टमर के पास पैसे की मौजूदगी रहेगी और सप्लायर्स के पास प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की। दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो सिचुएशन में एक हेल्दी मार्केट प्लेस का निर्माण होगा जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही जो लोन सर्विस प्रोवाइडर होंगे वो लोन ओरिजिनेशन फीस से रेवेन्यू कलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से जो लोन और क्रेडिट की डिमांड छोटे और मीडियम बिजनेसेस में बढ़ रही है वो बड़ी आसानी से पूरी हो सकेगी और हमारे एमएसएमईज के टोटल ग्रोथ में भी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों फिलहाल ओकेन का इस्तेमाल कई सारे पायलट प्रोजेक्ट्स में किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जब ये पूरी तरह से देश में शुरू हो जाएगा तो भारत के $380 बिलियन तक के क्रेडिट डिमांड को पूरा कर सकता है। दोस्तों इस भविष्यवाणी में पॉजिटिव इंट्यूशंस इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि एस्पिरेट ने जिस तरह से यूपीआई की मदद से डिजिटल पेमेंट और ओएनडीसी की मदद से ई कॉमर्स को रेवोल्यूशनाइज किया है, वो ओकेन के लिए अपने एम तक पहुंचने का एक प्रीसेट वे हो सकता है। दोस्तों इस तरह से देखें तो ओवरऑल ओकेन इंडियन मार्केट में क्रेडिट लैंडस्केप को रीशेप करने वाला एक एम्बिशियस अटेम्प्ट है, जिसे अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया गया तो ये भारत में एमएसएमई लेंडिंग की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके शुरू होने के साथ ही इंडिया के बड़े क्रेडिट गैप को पूरा किया जा सकता है, जिसके लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत होगी।
दोस्तों, आने वाले सालों में सरकार का यही लक्ष्य है कि वो ओकेन की मदद से न सिर्फ हजारों बल्कि लाखों छोटे बड़े बिजनेसेस को एसेंशियल ग्रोथ प्रोवाइड करा सके, और इसीलिए ओकेन इंडियन इकोनॉमी के लिए भी एक ब्रॉड गेम चेंजर साबित होने वाला है।